दोस्तों अगर आप कोई यहाँ पे एप्सन का इको टैंक जो प्रिंटर बाय करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे आपने दोस्तों देखा होगा कि यहाँ पे एप्सन के जो इको टैंक जैसे यहाँ पे 3250 सीरीज जैसे 3251 3252 या फिर आपने दोस्तों देखा होगा कि वहाँ पे न्यू सीरीज आई है जैसे एप्सन की यहाँ पे इको टैंक की 3350 3351 और 3352। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको 3250 के जितने भी सीरीज वाले यहाँ पे प्रिंटर होते हैं और जो 3350 के न्यू जो प्रिंटर आया है सीरीज वाले, इनमें मैं आपको कंपैरिजन करके बताने वाला हूं और आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। तो दोस्तों ये सब चीज जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बन रही है, तो देना करते हुए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे एप्सन के जो इको टैंक जैसे 3250 3251 3252 या आपको जो सीरीज देखने को मिलती है इनमें आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे दोस्तों बता दूं कि ये जो तीनों प्रिंटर होते हैं ये सेम ही होती हैं, इनका लगभग वेट भी सेम होता है, सब कुछ आपको सेम देखने को मिलेगा, स्पेक जो प्रिंटिंग स्कैन सब कुछ सेम देखने को मिलेगा। तो फर्क इसका दोस्तों ये होता है कि डिजाइन में जैसे 3250 होता है आपको हर किसी साइट पे मिल जाता है, थर्ड पार्टी साइट से मिल सकता है, कोई भी साइट से वहां पे आप बाय कर सकते हैं। जो 3251 होता है वो स्पेशल फ्लिपकार्ट वर्जन होता है, यहाँ पे वो आप बंद हो चुका है, मतलब यानी कि आप फ्लिपकार्ट पे देख सकते हैं पर यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको वहां पे अब नहीं दिखेगा कि मतलब वो जो है जो फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव है। उससे बाद अगर आप 3252 देखेंगे तो वहां पे स्पेशल लिखा हुआ है कि ये जो है अमेजोन एक्सक्लूसिव है। तो यहाँ पे आपको डिजाइन में थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिल सकता है पर सभी का फंक्शन एक है। ऐसे मान लीजिए हम आते हैं कि जो हमारी 3350 सीरीज है उसमें भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 3350 जो होता है कि वहां पे 3350 3351 3352 ये भी सभी आपको जो प्रिंटर होते हैं सेम फंक्शन है, इनमें कोई भी फर्क आपको नहीं देखने को मिलता है। इसमें मतलब जो सीरीज ये है यहाँ पे आपको जो तीनों जो प्रिंटर है सेम देखने को मिलते हैं, बस यहाँ पे 3350 होता है आप किसी भी थर्ड पार्टी साइट से बाय कर सकते हैं या ऑफिशियल साइट से बाय कर सकते हैं। यहाँ पे 3351 जो होता है वो फिर दोबारा फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव है जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ, और जो 3352 है वो अमेजोन एक्सक्लूसिव है। मतलब यहाँ पे स्पेशल मॉडल बता दिए फ्लिपकार्ट के लिए, एक अमेजोन के लिए, और 3350 होता है 3350 है पर उनका नंबर अलग कर दिया है। और यहाँ पे 3350 आप देखेंगे वो किसी भी साइट से बाय कर सकते हैं। पर यहाँ पे दोस्तों बता दूं कि जो 3350 सीरीज है यहाँ पे जो 3351 है 3352 है ये सेम है, मतलब आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों ये जो 3250 3251 3252 ये भी सेम है, मतलब यहाँ पे इनकी सबकी सेम है। पर यहाँ पे दोस्तों ये जो तीनों है मतलब यानी कि आप कहें यहाँ पे 3250 या फिर अकेला ले सकते हैं यहाँ पे 3350, इन दोनों में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि इन दोनों में आपको जो कॉमन क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं, सबसे पहले हम दोस्तों हम बात करेंगे कि यहाँ पे आपको जो नोजल देखने को मिलती है दोनों जो मॉडलों में सेम देखने को मिलती है, कोई भी इनके जो हेड में जो नोजल होती है उनमें आपको डिफरेंस इतना नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे आप पेज लगाते हैं, मतलब पेज प्रिंट आउट करने से पहले सबसे पहले ट्रे के अंदर जो हम यहाँ पे पेज लगाते हैं तो पेज यहाँ पे आप जो लगा सकते हैं वो 100 लगा सकते हैं जो ट्रे में जो A4 साइज वाले। यहाँ पे दोनों कैपेसिटी सब कुछ सेम है, मतलब जो भी आप लगा सकते हैं जितने भी ग्राम से लेके वो दोनों की इक्वल है, किसी में भी कोई भी अंतर नहीं है। अगर दोस्तों उससे बाद आए कि जैसे पेज लगाने के बाद उससे बाद रेजोल्यूशन में आते हैं, रेजोल्यूशन भी दोस्तों अगर मान लीजिए प्रिंट आउट में लेंगे कलर और यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट में तो आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन इनकी सेम देखने को मिलेगी। अगर रेजोल्यूशन दोस्तों देखेंगे दोनों के आपको प्रिंटर की मतलब यहाँ पे 3250 सीरीज वाले और यहाँ पे 3350 सीरीज वाले दोनों में आपको सेम रेजोल्यूशन देखने को मिलती है। यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगी इसमें 5760 मल्टीप्लाई बाय 1440 DPI देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5760 जो हॉरिजॉन्टल में 1440 जो वर्टिकल में आपको डॉट पर इंच देखने को मिलती है, मतलब यहाँ पे इसकी रेजोल्यूशन है। दोनों जो प्रिंटर सीरीज है इनमें सेम रेजोल्यूशन है। तो यहाँ पे दोस्तों उससे बाद अगर हम स्कैन की बात करें तो स्कैन भी दोनों में आपको सेम देखने को मिलती है कि यहाँ पे आपको 1200 मल्टीप्लाई 2400 DPI देखने को मिलती है। स्पीड भी दोनों स्कैनिंग दोनों सेम है। कॉपी अगर लेंगे तो कॉपी भी आपको 600 DPI देखने को मिलेगी, मतलब यहाँ पे 600 मल्टीप्लाई बाय 600 DPI देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको दोनों सीरीज में सेम देखने को मिलेगी। यहाँ पे और आपको क्या चीज देखने को मिलेगी, अगर आप मान लीजिए कॉपी करना चाहते हैं इसमें 20 कर सकते हैं जो 3250 में, और 3350 में भी आप 20 जो कॉपीज मतलब कर सकते हैं, मतलब जो मैक्सिमम निकल सकती है। और दोस्तों अगर हम बात करें कि इनमें आपको सेम और क्या चीज देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको लगभग सब कुछ इसमें सेम चीज देखने को मिलती है। इसमें जो इंक डलती है दोनों में वो भी सेम डलती है।
मतलब सेम मोड नंबर की डलती है। यहाँ पे दोस्तों मैंने एप्सन के जो L3250 सीरीज है और ब्रदर के यहाँ पे प्रिंटर में जो कंपैरिजन किया हुआ है, मतलब पूरी डिटेल में। अगर आपको ने वीडियो नहीं देखी तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। अब दोस्तों हमने ये तो बात कर ली कि इसमें आपको सेम क्या चीज देखने मिलती है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि इसके अंदर आपको डिफरेंस क्या देखने मिलता है। सबसे पहले नंबर पर आता है यहाँ पे स्पीड के मामले में दोस्तों अगर यहाँ पे लेंगे कि यहाँ पे जो हमारे 3250 की सीरीज है उसमें आपको जो स्पीड जो बढ़िया आईएसओ स्टैंडर्ड के हिसाब से जो होती है मतलब प्रिंटिंग, उसमें आपको 10 पेज पर मिनट देखने को मिलते थे आपको ब्लैक में और 5 पेज पर मिनट देखने को मिलते थे आपको कलर में। पर यहाँ पे दोस्तों इसमें बस थोड़ा एक पेज का ही आपको अंतर देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे 3350 सीरीज में आपको 11 पेज पर मिनट देखने को मिलते हैं आपको ब्लैक में और 6 पेज पर मिनट आपको जो कलर प्रिंटिंग में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बस इसमें जो आपको एक पेज ही फालतू देखने को मिलता है, इतना डिफरेंस नहीं है आपको दोस्तों। पर यहाँ पे दोस्तों अगर आपके लिए थोड़ा बहुत अभी डिफरेंस मान रखता है तो आप 3350 सीरीज के साथ जा सकते हैं। उससे बाद दोस्तों आते हैं कि हम यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस प्रिंट आउट। अगर दोस्तों यहाँ पे आप दोस्तों देखेंगे कि जो हमारी 3250 की सीरीज होती है इसमें आपको जो ब्लैक कलर आपके निकलते हैं पेज वो यहाँ पे 4500 पेज निकल कर आते हैं और यहाँ पे उसे कम भी निकल सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपका मटेरियल जो प्रिंट आउट और निकल कर आ रहा है वो कितना ज्यादा है या फिर उसमें कोई इमेज तो नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जो कलर प्रिंटिंग में आपके 7500 पेज होते हैं मतलब जो 3250 सीरीज है। पर यहाँ पे दोस्तों 3350 में आपको क्या दोस्तों देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपके 4700 पेज है जो ब्लैक में निकल कर आते हैं और सेम वही चीज़ है कि यहाँ पे आपके डिपेंड करता है कि उससे कम भी निकल सकते हैं ज़्यादा भी निकल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके पेज पे कितने ज़्यादा प्रिंट आउट आप ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये आपका वहाँ पे डिपेंड करता है मतलब प्रिंटिंग कितनी हो गया है पेज पर। और उसके बाद आप कलर प्रिंटिंग देखेंगे तो वो आपको सेम ही देखने को मिलती है, 7500 पेज देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे इसमें थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, इतना ज़्यादा आपको मेजर डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। उससे बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपको वारंटी के बारे में। यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलता था कि जितने भी हमारे 3250 सीरीज वाले जो प्रिंटर होते थे इसमें आपको 1 साल की वारंटी देखने को मिलती है और 3350 में भी आपको 1 साल की वारंटी देखने को मिलती है। पर यहाँ पे दोस्तों इसमें बस थोड़ा सा एक फर्क आ चुका है कि यहाँ पे इसमें लिखा होता है 1 साल की वारंटी है और या फिर आपके 30,000 पेजेस पहले जाए। मतलब वहाँ पे क्या होता था कि अगर मान लीजिए आपके वहाँ पे 30,000 पेजेस हो गए, 1 साल नहीं हुआ है और उससे बाद आपकी वारंटी वैलिड मानी जाएगी, आप ये जान सकते हैं। पर यहाँ पे दोस्तों इसमें क्या है कि आपको 20,000 पेजेस मतलब 3350 सीरीज में आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कि वहाँ पे 50,000 के करीब आपको जो पेजेस मिलते हैं मतलब 1 साल वारंटी या फिर 50,000 पेज पहले हुए। मतलब यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं इसमें 20,000 पेजेस का आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा पेजेस निकालती है मतलब आपकी शॉप पे काम है तो वहाँ पे मान लीजिए 1 साल भी नहीं हुआ और आपके 30,000 पेजेस से ऊपर भी हो गए तब भी अंदर आपके वारंटी माना जाएगा। तो यहाँ पे 3350 में आपको ये चीज देखने को मिलती है। उससे बाद दोस्तों इसमें और क्या डिफरेंस आ चुका है, इसमें दोस्तों आपको दोस्तों डिफरेंस देखने को मिलेगा यहाँ पे लाइट का। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे जैसे 3250 की सीरीज है उसमें आपको इतनी लाइटिंग सिस्टम नहीं देखने को मिलता था और यहाँ पे 3350 में देखिए आपको लाइटिंग सिस्टम काफी ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे उसमें क्या होता है कि आप यहाँ पे बड़े आराम से पहचान सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी एप्लीकेशन चल रही है या फिर यहाँ पे मेंटेन बॉक्स की भी लाइट आपको अलग से दी हुई है। पर यहाँ पे दोस्तों पहले वाले में होता था कि यहाँ पे दो लाइट जलती थी जिसमें आपको कंफ्यूजन पैदा हो जाती थी कि वहाँ पे क्या मतलब है इसका। मतलब 3250 में आपको वहाँ पे कम लाइटिंग सिस्टम देखने को मिलता है जिसमें आप वहाँ पे आसानी से नहीं समझ सकते थे कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रही है। पर यहाँ पे दोस्तों 3350 सीरीज में आपको ज्यादा लाइटिंग सिस्टम देखने को मिलता है जिसमें वहाँ पे मेंटेनेंस बॉक्स की भी अलग लाइट है जिससे आपको वहाँ पे पता चल जाता है कि यहाँ पे मेंटेनेंस बॉक्स में कोई खराबी है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसमें अगला डिफरेंस आपको क्या देखने मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको डिफरेंस देखने मिलता है कि जो 3250 की सीरीज वाले हैं इसमें आपको जो लैच सिस्टम होता है मतलब यानी कि स्कैनर के नीचे यहाँ पे एक लैच सिस्टम होता है जिसमें आपका पेज अटक जाए या कुछ दिक्कत आ जाए तो वहां पे वो लैच सिस्टम होता था काफी छोटा होता था। यहाँ पे उसमें फिर क्या होता था कि आपको वहां पे लॉक खोलकर और उसका ऊपर की तरफ उठाना पड़ता था अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो वहां पे एरिया काफी कम रहता था। वैसे जो 3250 में जो फ्रंट एरिया होता था वो भी वहां पे खुल जाता था, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि वो भी खुल जाता था। यहाँ पे फिर आप उसमें कर सकते थे। पर अगर मान लीजिए आपको ऊपर की तरफ कोई प्रॉब्लम आ गया और उसका लैच काफी कम होता था जिसमें आपको क्या करना पड़ता था कि वहां पे लैच को लॉक खोलकर आपको उसमें और कोई चीज वहां पे अटकानी पड़ती थी ताकि आप वहां पे अंदर प्रिंटर में काम कर सकें और देख सकें वहां पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पर यहाँ दोस्तों इसमें इंप्रूवमेंट करने के बाद अब क्या किया गया कि यहाँ पे जो 3350 सीरीज में आपको जो लैच सिस्टम होता है वो काफी बड़ा देखने को मिलता है। जैसे कि दोस्तों देखिए कि इसके अंदर जो लैच सिस्टम है वो काफी बड़ा है जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे आप ऊपर की तरफ आपके कोई प्रॉब्लम आ गई है या फिर आपके जो कागज है जाम हो चुका पीछे तक तो आप बड़े आसानी से वहां कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि फ्रंट से आपको हाथ ले जाना पड़ता था जिसमें दिक्कत होती थी, पर यहाँ पे ऊपर की तरफ से आप हाथ ले जा सकते हैं और वहां पे काम कर सकते
सकते हैं वहाँ पे लैच जो लंबा होने की वजह से, जिससे में यहाँ पे आपको दिक्कत का सामना इतना नहीं करना पड़ता। पर यहाँ पे दोस्तों एक बात ध्यान रखिए कि जिसके फ्रंट जो चीज होती है, जो पहले मतलब यहाँ पे फ्लिप हो जाती थी, मतलब खुल जाती थी, वो अब इसमें फिक्स हो चुकी है, वो आप वहां से नहीं खोल सकते। तो ये इसमें एक दिक्कत आ गई है, मतलब वहां पे आपके फ्रंट वाला खुल जाता था, यहाँ पे आपका फ्रंट वाला बंद रहता है। सिर्फ ऊपर का जो लैच एरिया बढ़ चुका है, जिसमें आप वहां पे जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। उससे बाद दोस्तों अगला इनमें डिफरेंस आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे 3250 के सीरीज वाले, यहाँ पे आपको जो मेंटेनेंस बॉक्स होता था उसमें जो लाइटिंग सिस्टम नहीं दिया होता था, जिससे आपको नहीं पता चल पाता था कि यहाँ पे जो मेंटेनेंस बॉक्स इसका जो बढ़ चुका है या क्या दिक्कत हो चुकी है। उसमें लाइटिंग आपकी डबल चलती थी, जिसमें आपको वहां पे फिर भी कंफ्यूजन रहती थी। तो अगर मान लीजिए उसका जो मेंटेनेंस बॉक्स बढ़ जाता था, उसमें पीछे क्या होता था, उसमें जो कवर होता था, कवर में वहां पे स्क्रू लगे होते थे, स्क्रू खोलने के बाद आपको वहां पे फिर जो मेंटेनेंस बॉक्स को निकालना पड़ता, मतलब वेस्टेज बॉक्स जो होता है इंक निकालने वाला। पर यहाँ पे दोस्तों 3350 सीरीज में यहाँ पे क्या कर दिया गया कि सिंपल उसमें जो वेस्टेज बॉक्स होता है उसमें कोई भी स्क्रू नहीं होता, उसमें सिर्फ लॉक होता है, वो ऊपर की तरफ ही कर दिया गया है, जहाँ पे लैच एरिया हमारा जो ज्यादा खुलता है। और उसमें क्या होता है, लॉक को आप खोलिए और मेंटेनेंस बॉक्स को सिंपल करके निकालिए और आप उसकी जगह न्यू भी लगा सकते हैं या उसको आप रिपेयर करवा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों बता दूं कि 3350 में यहाँ पे मेंटेनेंस बॉक्स में लाइट भी अलग से है, जिसमें आपको पता चलता है मेंटेनेंस बॉक्स फुल हो चुका है या फिर उसमें कोई खराब भी है, या फिर आपका वहां पे जो मेंटेनेंस बॉक्स है बिल्कुल निकालना बड़ा आसान है 3350 सीरीज में। पर यहाँ पे 3250 सीरीज में आपको थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि वहाँ पे स्क्रू खोलने पड़ते हैं और वहाँ पे मेंटेनेंस बॉक्स की लाइट भी नहीं है, तो आपको पता नहीं चल पाता। यहाँ पे दोस्तों 3250 सीरीज वाला जो मेंटेनेंस बॉक्स होता है वो सस्ता होता है, उसको आप खुद से भी रिपेयर कर सकते हैं, मतलब उसकी स्पंज को आप धोकर फिर दोबारा लगा सकते हैं या फिर आप न्यू लगा सकते हैं उसमें, वो बहुत ही सस्ता होता है, मतलब यानी कि 3250 सीरीज वाला जो मेंटेनेंस बॉक्स। पर यहाँ पे दोस्तों 3350 सीरीज वाला आपका मेंटेनेंस बॉक्स बड़ा आसान तरीके से खुल जाता है, उसमें लाइटिंग भी दी है, पर वहाँ पे थोड़ा वो महंगा होता है 3250 के मेंटेनेंस बॉक्स के मुकाबले, मतलब वेस्टेज इंक के मुकाबले जो हमारा 3350 का जो मेंटेनेंस बॉक्स या इंक कलेक्टर होता है वेस्टेज वाला, वो थोड़ा महंगा होता है, बस ये फर्क है उसके अंदर। और यहाँ पे लास्ट में चीज दोस्तों है कि यहाँ पे जो 3250 का वेट आप जैसे देख सकते हैं उसका थोड़ा कम है, और यहाँ पे जो 3350 सीरीज वाली का जो वेट है यहाँ पे थोड़ा ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही ज्यादा है, पर इतना आपको फर्क नहीं मिलता। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्राइस के मामले में। प्राइस में दोस्तों अभी फिलहाल आपको यहाँ पे जो 3250 भी है वो भी सेम लगभग प्राइस में देखने को मिलता है, और 3350 भी सीरीज वाली है वो भी लगभग सेम प्राइस में ही देखने को मिलता है। उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है पर इतना नहीं है, बाद में इसका शायद रेट बढ़ जाए 3350 वाले का, पर अभी फिलहाल इतना रेट में डिफरेंस नहीं है। तो आपको यहाँ पे कौन सा अच्छा लगता है उस हिसाब से आप बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे बड़ा आसान हो गया होगा कि इन दोनों सीरीज में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, मैंने सभी चीजें आपको डिटेल में बता दी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगले वीडियो में आपको फिर मिलता है एक नोट वीडियो साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।